परम धाम क्या होता है? बार बार घर जाने की तैयारी, याद दिला रहे बाबा। घर चलने को रेडी है। ये क्वेश्चन आते ही क्या होता है, फर्स्ट आंसर क्या आता है? घर चलने की रेडी है। वहां से तो घर चलने की रेडी है। वहां देखो, चेंज करो, सेकंड में करो। चलो भी सूक्ष्म बने, क्या करें। तो बाबा पूछ रहे हैं, इधर से आओ सामने से। घर चलने की रेडीनेस है। थोड़ा सा आगे आ जाए। हम्म। उसके लिए रेडी है, घर चलने को तैयार है। वो तो हमेशा हम सब क्या कहते हैं, रेडी है घर चलने को, है ना। रेडी है ना, यही आंसर है ना। रेडी है घर चलने को। रेडी रेडी का मतलब क्या हुआ? हाँ, कि अगर अभी बोलेंगे अभी शरीर छूटना है तो इट्स ओके। घर हाँ, चलना वो तो वो मीनिंग हमने हाँ। सोचा। पर रेडी, आर यू रेडी? ठीक है कि जो तैयारी बैग करनी है वो। बैगेज, हाँ हाँ। बैग बैगेज तैयार है। हाँ तभी। अरे विक्रम का सेटलमेंट हो गया। अब वो जो भी होगा देखा जाएगा ना, हम तो जाने ये को थोड़ी तैयार है, हैं। क्योंकि ये अपनी इसको तरफ रेडी से, थोड़ी बोलते। भाई अपनी आप, तरफ से जितना करना है हमने अभी कर नहीं लिया नहीं, ना। एक्चुअली आप बैग बैगेज तैयार करते हैं तो ये थोड़ी देखेंगे, तो जो हो जाएगा देखा जाएगा। मैक्सिमम आप करते हो कि नहीं, ये करना है। हाँ हाँ हाँ, है ना। ऐसा नहीं ना, ये डेफिनेशन मत रखो। ये हो जाता है। ये भी है, पता नहीं क्या हो जाता है। एक साथ के महावाक्य, मीठे बच्चे। शांति धाम पावन आत्माओं का घर है, उस घर में चलना है। देखो, तो संपूर्ण पावन बनो। आप अभी संपूर्ण पावन हो गया। अच्छा प्रश्न है, बाप सभी बच्चों से कौन सी गारंटी करते हैं? आज बाबा की घर चलने की तैयारी की सारी मुरली है। बाप सभी बच्चों से कौन सी गारंटी करते हैं? अच्छा, एक और पवित्रता का थोड़ा और क्लैरिटी बाबा ने करी है इसकी मुरली। जिन्होंने मुरली नहीं पढ़ी है वो बताएं। वही प्योरिटी की राइट बोला, लेकिन उसका मीनिंग जो बाबा। कि अपने पास कुछ भी नहीं रखा है, सब कुछ जो भी है वो सब बाबा का। वो भी प्योरिटी में ही समर्पणता। आएगा। कंप्लीट समर्पण। हम्म हम्म। बिगर सजा खाए। मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ कि बिगर सजा खाए तुम मेरे घर में चलेंगे। और वो तो सुना? बाबा ने बताया केवल 8 ही जाएंगे। उन 8 में केवल आने की कोशिश की, केवल 8 हैं जिनको सजा नहीं ऐसे मिलेगी। थोड़ी 8 में आप हो सकते हो, क्या पता हाँ डिक्लेयर वही थोड़ी हम किया। कह रहे हैं ना कि नहीं हाँ कि खाली उसमें 8 ही हाँ, आएंगे। 8 के लिए। तो ठीक है। तुम एक बाप से दिल लगाओ। देखो अब उसकी एक मेथड। तुम एक बाप से दिल लगाओ, इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखो, इस दुनिया में रहते भी पवित्र बनकर दिखाओ, तो बाबा तुम्हें इस दो बातें हैं,
पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखो, और दुनिया में रहते पवित्र बनकर दिखाओ, तो बाबा तुम्हें विश्व की बादशाही देंगे, अवश्य देंगे। देखते हुए नहीं देखो, और पवित्र बनकर दिखाओ। ओम शांति। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप पूछ रहे हैं, ये तो बच्चे जानते हैं बाप आया है हम बच्चों को अपने घर ले जाने के लिए। बच्चे, अब घर जाने की दिल होती है। मतलब ऑफिस का टाइम पूरा नहीं हुआ ना। जैसे ही पूरा होता है, मुझे नहीं लगता है किसी का भी दिल बैठा रहे, बहुत कम होता है कि ऑफिस का में ही दिल लगा रहे। नहीं ना। कितने भी ऑफिस में कमाई हो, दुकान में कमाई हो, पूरा हो जाता है टाइम तो दिल होती है कि नहीं घर में जाने की। नहीं, वो खाली ऑफिस। वहीं का नहीं, आप कहीं भी गए हुए हो, अल्टीमेटली हाँ। यही रहता है कि घर वापस जाओ। हाँ, तो बाबा पूछ रहे घर जाने की दिल, इसमें तो हाँ है ना। हाँ। हाँ, दिल में अभी आंसर देते जाना आज पूरी क्लास मुरली में। वह सब आत्माओं का घर, यह सब जीव आत्माओं का घर एक नहीं है। ये तो समझते हो बाप आया हुआ है, निमंत्रण पर बुलाया है बाप को कि हमको घर शांति धाम ले चलो। अब बाप कहते हैं अपने दिल से पूछो। निमंत्रण दिया ना बाबा को, कि बाबा निमंत्रण दिया था किसी ने, दिया था। हाँ, सभी ने दिया ना निमंत्रण। हाँ देखो, कितने अच्छा याद आ रहा है हमारा निमंत्रण, एक बार दरस दिखा दो। हाँ, अपना निमंत्रण याद आता है बाबा को। बोला था ना, तुम जब आओगे, तुम ही मेरे सब कुछ हो। तो सबने दिया ना निमंत्रण। हम्म। ऑनलाइन फरिश्ते नहीं बोल रहे कुछ, हाँ निमंत्रण दिया था। अब निमंत्रण देने के बाद क्या करना होता है? अब बाप कहते हैं अपने दिल से पूछो। तो बाप आया है तुम्हारे निमंत्रण पर बुलाया है बाप को, हमको घर अपने शांति धाम ले चलो। अब बाप कहते अपने दिल से पूछो। क्वेश्चन, ये आत्माएं तुम पतित कैसे चल सकेगी? जाने की दिल होती है, दिल होती है। पतित कैसे चल सकेगी? पावन तो जरूर बनना है। अब घर चलना है, तो और तो कोई बात ही नहीं कहते। भक्ति मार्ग में तुमने इतना समय पुरुषार्थ किया किसके लिए? बोलो, बोलो मेधा बहन बोले, इतना समय किसके लिए? क्या आंसर है? हम्म। मुक्ति के लिए। तो अब बाप पूछते हैं, वापस पूछते हैं क्या? अब थोड़ा थोड़ा चेंज करो क्वेश्चन, सुनो। घर चलने का विचार है? दिल भी है, विचार भी है। बच्चे कहते हैं बाबा इसके लिए तो इतनी भक्ति की है, ये भी जानते हो जो भी जीवात्माएं है सबको ले जाना है, परंतु रिक्विजिट पवित्र बनकर घर जाना है। फिर पवित्र आत्मा ही पहले पहले आती है, अपवित्र आत्माएं तो घर में रह नहीं सकती। अभी जो भी करोड़ों आत्माएं हैं सबको घर जरूर जाना है। उस घर को शांतिधाम व वानप्रस्थ कहा जाता है। हम आत्माओं को पावन बनकर पावन शांतिधाम जाना है बस। कितनी सहज बात है। वह है पावन शांतिधाम आत्माओं का, वह है पावन सुखधाम जीवात्माओं का, यह है पतित दुखधाम जीवात्माओं का, वो है पावन शांतिधाम आत्माओं का, और ये है जीवात्माओं का। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं है। शांति धाम जहाँ सब पवित्र आत्माएं निवास करती है, वह है आत्माओं की पवित्र दुनिया, वाइसलेस इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। ये पुरानी दुनिया है सब जीवात्माओं की, सब पतित है। अब बाप आए हैं आत्माओं को पावन बनाकर पावन दुनिया शांति धाम में ले जाने। फिर जो राजयोग सीखते वही पावन सुख धाम में आएंगे। पावन दुनिया शांति धाम में, ये तो बहुत सहज है। इसमें कोई भी बात का विचार ही नहीं करना है। बुद्धि से समझना है कि हम आत्माओं का बाप आया हुआ है हमको पावन शांति धाम में ले जाने। वहां जाने का रास्ता जो हम भूल गए थे सो अब बाप ने बताया है।
कल्प कल्प मैं ऐसे ही आकर कहता हूँ, हे बच्चे, मुझ शिव बाबा को याद करो। सर्व का सदगति दाता एक सदगुरु है, वही आकर बच्चों को पैगाम अथवा श्रीमत देते हैं कि बच्चों अभी तुमको क्या करना है। आधा कल्प तुमने बहुत भक्ति की है, और दूसरा साथ साथ में बहुत दुख उठाया है। आधा कल्प इतना कि अभी आदत ही हो गई। एंगर नेचुरल है। ये कंपैरिजन नॉर्मल है। स्ट्रेस नेचुरल है। इतनी आदत हो गई, इतने अनकंफर्टेबल फीलिंग्स को नेचुरल बोल दिए। क्या बोलेंगे? तो जैसे कोई लुढ़कता हुआ चलता है ना बहुत समय से, देखने वाले को भी आदत पड़ जाती है, चलने वाले को भी आदत पड़ जाती है कि ऐसे ही होता है। और सारे ही फिर लुढ़कते चल रहे हो, फिर तो कोई फिर तो कोई क्वेश्चन भी नहीं करेगा कि ये कोई रॉन्ग पोस्चर भी है चलने का। खर्चा करते करते बाबा कहते हैं, आधा कल तुमने बहुत भक्ति की है, दुख उठाया है, खर्चा करते करते कंगाल बन गए हो। आत्मा भी सत्व प्रधान से तमो प्रधान बन गई है। बस ये थोड़ी बात ही समझने की है। अब घर चलना है वा नहीं? बोलो यंग यंग बचाओ, यंग यंग बच्चे। घर चलना है, इतने छोटे स्वर्ग में अब एक घर सीट चलना खाली है, है। चलना है। बात ये कि चॉइस नहीं है, जाना तो पड़ेगा ही, बाबा तो पूछ रहा है जबरदस्ती में। अच्छा अच्छा। नहीं बाबा का पूछ चॉइस की बात थोड़ी है, चॉइस पूरा है। तभी तो हम आराम से काम मतलब कर रहे हैं ना, चॉइस आराम से केवल, पुरुषारत चॉइस ये है कि हम पुरुषारत कर रहे हैं। कैसे जाएंगे, पर जाने हैं उसमें चॉइस नहीं है। तो बाबा के, हाँ, बाबा कहते हैं आधा, सॉरी, घर चलना है वा नहीं? हाँ बाबा, जरूर चलना है। वह हमारा स्वीट साइलेंस होम है, ये भी समझते हो बरोबर। अभी हम पतित है इसलिए जा नहीं सकते। अब बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। वैसे घर चलना वो तो ठीक है। इवन परम धाम की बीज रूप अवस्था की प्रैक्टिस, मतलब परम धाम की प्रैक्टिस करना, इसमें भी प्योरिटी की बहुत कंट्रीब्यूशन है। अगर यहाँ वहां मन नहीं लगता है ना, वहां पता नहीं कैसे संकल्प दूसरे दूसरे चलते रहते हैं, आ जाते हैं, कहीं ना कहीं ये इम्प्योरिटी का प्रतीक है। जितनी, इसलिए नयों को तुम कितना, होता ही नहीं है उनसे, पॉइंट ऑफ लाइट दिखाई नहीं देता है, होता ही नहीं, क्योंकि इम्प्योरिटी है। न खान, कुछ न कुछ फिजिकल इम्प्योरिटी, वो तो बहुत बड़ा ये है, डाउन डाउन ट्रेंड है, वो तो ऊपर उठा के नहीं। तो प्योरिटी ब्रह्मचर्य और प्योरिटी खान पान की शुद्धि, बेसिक, ये तो बहुत स्ट्रांग। और उसके बाद फिर बाकी छोटी छोटी चीजें, तो सूक्ष्म चीजें। तो अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। ये है ना, परम धाम जाएंगे तो पाप कटेंगे, पाप कटेंगे पवित्र बनेंगे तो फिर चलेंगे। कल्प कल्प यही पैगाम देता हूँ अपने को, आत्मा समझो, ये देह तो खलास हो जानी है, बाकी आत्माओं को वापस जाना है। उनको कहते हैं निराकारी दुनिया। सब निराकारी आत्माएं वहां रहती है, वहां वो घर है आत्माओं का। निराकार बाप भी वहां रहते हैं। बाप आते हैं सबसे पिछाड़ी में, क्योंकि फिर सबको वापस ले जाना है। एक भी पतित आत्मा रहती नहीं है। इसमें मूंझने की व तकलीफ की कोई बात ही नहीं है। गाते भी है, पतित पावन आकर हमको पावन बनाए, साथ ले चलो। सबका बाप है ना। फिर जब हम नई दुनिया में पाठ बजाने आते हैं तो बहुत थोड़े रहते हैं। बाकी इतनी करोड़ आत्माएं कहाँ जाकर रहती है, ये भी जानते हो। सतयुग में थोड़ी जीवात्माएं थी, छोटा झाड़ था, फिर वृद्धि को पाया है। झाड़ में अनेक धर्मों की वैरायटी है, उसको ही कल्प वृक्ष कहा जाता है। कुछ भी अगर नहीं समझते हो तो पूछ सकते हो। कई कहते बाबा हम कल्प की आयु 5,000 वर्ष कैसे माने? अच्छा, इसका आंसर क्या है? एक ही आंसर है, कल्प की आयु 5,000 वर्ष है। किसी को भी डाउट है? नहीं, ना ज्यादा बाबा ने तो कंटिन्यू नहीं कर पूरा सकते। हिसाब बता दिया है ना।
बाबा कहेंगे पूरा कैलकुलेशन तो बता ही दिया है, 84 जन्म। एक सिंपल स्टेटमेंट बाबा ने बताया। अरे बाप तो सत्य ही सुनाते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान कह रहा है कुछ भी, तो वो तो राइट सत्य ही रहेगा। चक्र का हिसाब भी बताया है। फिर ये क्योंकि नहीं मानते हैं, बहुत टाइम लगता है, तो फिर उनको बताया जाता है। इस कल्प के संगम पर ही बाप आकर दैवी राजधानी स्थापन करते हैं, जो अभी नहीं है। सतयुग में फिर एक दैवी राजधानी होगी। इस समय तुमको रचता रचना का ज्ञान सुनाते हैं। बाप कहते, मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ, नई दुनिया की स्थापना करता हूँ। पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। ड्रामा प्लान अनुसार नई से पुरानी, पुरानी से नई बनती है। इसके 4 भाग भी पूरे हैं, जिसको स्वास्तिका भी कहते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। भक्ति मार्ग में तो जैसे गुड़ियों का खेल खेलते रहते हैं। अथाह चित्र है। दीप माला पर खास दुकान निकालते हैं, अनेकानेक चित्र है। अभी तुम समझ गए हो कि एक है शिव बाबा और हम बच्चे। फिर यहाँ आओ तो लक्ष्मी नारायण का राज्य, फिर राम सीता का राज्य, फिर बाद में और धर्म आते हैं, जिससे तुम बच्चों का कनेक्शन ही नहीं है। वो अपने अपने समय पर आते हैं, फिर सबको वापस जाना है। तुम बच्चों को भी अभी घर जाना है। ये सारी दुनिया विनाश होनी है। अब इसमें बच्चे क्या रहना है? इस दुनिया से दिल ही नहीं लगती, दिल ही नहीं लगती। ये फीलिंग आ जाए तो जहां दिल नहीं लगेगा ना, दिल लगती है? पूछना चाहिए अपने आप को। तो जहां दिल नहीं लगेगी ना, तो बहुत सारी, जहां दिल लगती है तो बहुत सारी ऑटोमेटिक, जहां मन जाएगा ना वहां तन भी जाएगा, वहां धन भी जाएगा। तो जहां मन नहीं जाएगा वहां तन भी नहीं जाएगा, वहां धन भी नहीं जाएगा। तो दिल नहीं लगना पुरानी दुनिया में मतलब क्या? वहां इस तरफ ऐसा जाएगा ही नहीं। तो बाबा कहते हैं इस दुनिया से दिल ही नहीं लगती। दिल लगानी है एक माशूक से। वह कहते मुझे एक के साथ दिल लगाओ तो तुम पावन बनेंगे। ये अब बहुत गई थोड़ी देर। कितना समय हुआ है घर जाने के लिए? टाइम जाता रहता है। योग में नहीं रहे रहे होंगे तो फिर योग में नहीं रहे हुए होंगे तो फिर अंत में वो बहुत पश्चाताप करेंगे, सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो क्या करना है? 1 घंटा में 5 सेकंड रहे हुए होंगे, रहते रहना है योग में। किया सभी ने? हम्म? पाँच, देखो बकली बाबा ने पूछा 5 सेकंड तो मिलता है ना? बोलते बोलते 5 सेकंड हो जाता है। वो तो मिनिमम बोला बाबा ने। 5 सेकंड के लिए तो आधे घंटे में भी हो सकता है 5 सेकंड। बाबा ने 1 घंटे में बोला तो हम सोचते पता नहीं 2 घंटे के बाद याद आया। तो वो तो एक्चुअली 1 घंटे की बात थोड़ी है, विद इन कितने मिनिमम के लिए बोला है कि ज्यादा टेंशन नहीं देना है तुमको। अरे याद करना है, याद करना है, इसलिए बोला है। वो जो गीत है ना, 1 मिनट का गीत है, नहीं 3 मिनट का गीत है ना, शांति की शक्ति से। नहीं, बीच में एक एक घंटे वाला जो गीत आता है वो 1 मिनट का है। बाबा ने 60 सेकंड भी नहीं बोला है, 5 सेकंड्स। तो थोड़ा अटेंशन रखो, आज से करो। तो कल नहीं हुआ कुछ बात नहीं, आज से मुझे करना है, मोटिवेशन रहे हमको। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अब घर जाना है, तो क्या अंत में बहुत पश्चाताप करके सजाए खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। पश्चाताप भी होगा। पश्चाताप किसका होगा? ज्यादातर पश्चाताप वहां होता है, जैसे कोई को आपकी ट्रीटमेंट, आपके पास पॉसिबिलिटी थी लेकिन फिर भी हमने वो ट्रीटमेंट नहीं कराई। भाई ये डॉक्टर बोला था, बताया था, हाँ भी कर भी सकते थे, नहीं कराई,
वो बहुत, और फिर कुछ ऐसा हो जाता है। तो पश्चाताप हमको होगा, बच्चों को, जिनको पता था। जिनको पता ही नहीं था वो पश्चाताप थोड़ी करते। वो तो चलो उसके, तो ये रिपेंटेंस है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, यह भी तुमको अभी मालूम पड़ेगा कि अपना घर छोड़े हमको कितना समय हुआ है। कितना समय हुआ राज भाई? हाँ, गुड। तो 5,000 साल। घर जाने के लिए तो माथा मारते हैं ना, बाप भी घर में ही तो मिलेगा, सतयुग में तो नहीं मिलेगा। मुक्ति धाम में जाने के लिए मनुष्य कितनी मेहनत करते हैं। उसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। अब भक्ति मार्ग खलास होना है ड्रामा अनुसार। अभी मैं तुमको घर ले जाने के लिए आया हूँ, जरूर। देखो, मैं ले जाने के लिए आया हूँ, तुम्हारी दिल भी है, तुम माथा भी मारते हो। तो बाबा कहते हैं, तो जरूर ले जाऊंगा ना। टाइम भी हो गया है, तुम्हारी भी दिल है, मैं भी आया हूं, तो जरूर ले जाऊंगा ना। तो अब क्या है, जितना जो पावन बनेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं है। बाप कहते, बच्चे तुम मुझे याद करो, मैं गारंटी करता हूं, याद करो। शुरू में बोला, बिना सजाए खाए घर चले जाएंगे, ये गारंटी बाबा की। वैसे कई कहते हैं यहाँ की सजा बहुत डिफिकल्ट है, वहां तो क्या 1 मिनट में सारा हो जाएगा ना। यहाँ तो 1-1 साल, 2-2 साल, कभी कभी वो लॉस चल रहा हो, कुछ हो रहा हो। इजी है ना वहां का, वहां की सजा। बाबा कहते वो 1 मिनट में, वो जितनी भी ड्यूरेशन होगी, वो ड्यूरेशन तो सबकी 1 मिनट का ही होगा, लेकिन वो एक्सपीरियंस जो होगा वो पूरा उतने ही अकॉर्डिंगली। मतलब जो 4 साल का एक्सपीरियंस यहाँ होना है ना, वो वैसे होगा। ये बाबा ने मतलब नहीं कहा, ये संदेशियों ने कहा। तो बाबा कहते हैं, याद में तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, तो अगर याद नहीं करेंगे तो सजाएं खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। हर 5,000 वर्ष बाद में यही आकर समझाता हूँ। मैं अनेकानेक बार आया हूँ तुमको वापस ले जाने। तुम बच्चे हार जीत का पाठ बजाते हो, फिर मैं आता हूँ ले जाने। यह है पतित दुनिया, इसलिए गाते भी है पतित पावन आओ। हम विकारी पतित है, आकर निर्विकारी पावन बनाओ। यह है विकारी दुनिया। अभी तुम बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी बनना है। जो पीछे आते हैं, एक अच्छी डिस्क्लोजर है, सुनो। जो पीछे आते हैं वह सजा खाकर आते हैं, इसलिए फिर आते भी ऐसी दुनिया में है जहां दो कला कम हो जाती है। ये बाबा त्रेता के लिए कह रहे हैं। मतलब जितनी सजा ज्यादा खाएंगे ना, वो उसका ड्यूरेशन, पद में फर्क वो तो है, ड्यूरेशन में भी फर्क पड़ जाता है। तो अब जो द्वापर में आएगी आत्माएं, तो वो आत्माएं कैसी होगी? जितना, क्योंकि वो आत्माओं ने तो ज्ञान ही नहीं लिया है ना, योग ही नहीं किया है, तो उनके कोई विक्रम विनाश ही नहीं होंगे एक्सेप्ट भोग करके। बचा हुआ ही नहीं है, उनकी तो पूरी भोगना ही बाकी है, और टाइम अप हो जाएगा। तो ये सजा का भी कितना अच्छा एक रिजल्ट है। मतलब तुम इतने टाइम में करो, नहीं तो ये होगा। अगर ये टाइम अप नहीं होता, तो फिर तो सोचते ना सारी आत्माएं अपना पूरा कंप्लीट करे सजा, उसके बाद फिर उनको घर ले चले। लेकिन इतने टाइम बचा है, उसमें अपना पवित्र बन जाओ, नहीं तो बचा हुआ सजा खाएंगे। तो वो आत्माएं ज्ञान लेती नहीं है, कभी याद करती नहीं है। सूक्ष्म में वो तो चलो, कई कहेंगे भक्ति में बहुत ऐसी आत्माएं होगी जो सूक्ष्म में भी वो विकार न हो। वो तो इसलिए ना, इसमें ये नहीं है कि कितना कोई भक्ति करता है, लेकिन अगर उसमें सूक्ष्म में विकार कम है, अच्छी भक्ति की है, तो कम सजा खाएंगे। फिर वो द्वापर युग में
अच्छी पोस्ट मिलेगी, आएंगे तो जहां से भी उनका रोल होगा, लेकिन अच्छी पोस्ट। लेकिन वो आत्माओं जिन्होंने ज्यादा सजा खाई है, तो इसका मतलब, क्योंकि कई कई भक्ति में भी तो ऐसे है ना कि बिल्कुल निरंकारी, कभी मैंपन नहीं, इतनी सेवा की, कभी कुछ ईगो नहीं, कुछ नहीं। तो वो आत्माएं तो फिर सजा कम खाएगी। तो ऑटोमेटिकली उनका द्वापर युग से जो पाठ होगा, जिस घराने में जन्म होगा, वो अकॉर्डिंगली हुआ। ठीक है ना? ठीक है, वो आंसर कौन क्वेश्चन पूछ रहा था ना उस दिन। तो वो अकॉर्डिंगली होगा। तो आज बाबा ने उसका उत्तर दिया कि जो पीछे आते वह सजा खाकर आते, इसलिए फिर आते भी ऐसी दुनिया में है जहां दो कला कम हो जाती है। ठीक है, क्लियर? ये तो दीदी त्रेता के लिए है ना, कि त्रेता में त्रेता आएंगी की वो है, जब। तो ये तो फिर फंडा है ना सबके लिए। फंडा तो यही है ना। शिवानी बहन और कह क्या रही फंडा? थी कि शिवानी बहन कह रही थी, कोई शेयर कर रहा था, कोई सीनियर सिस्टर ही, कि जो त्रेता के अंत वाली जो आत्माएं हैं, वो तो ब्राह्मण भी नहीं बनेंगी, बस ज्ञान लेंगी, हम्म। पर वो ब्राह्मण पूरा बनेंगी नहीं। इसीलिए वो हम्म। त्रेता में, जो अभी बाबा ने बोला है, तो मतलब वही पॉइंट हो गया ना ज्ञान, फिर। वो त्रेता की शुरुआत वाली भी है, त्रेता के अंत वाली भी है, दोनों की हाँ क्वालिटीज होगी। पर दो कला का मन का आएगा, त्रेता का कुछ ना कुछ सुख भी होगा, वो भी है। ऐसा ना हो कि उनको संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे, इसलिए अब पुरुषार्थ भी पूरा करना चाहिए। ऐसा ना हो कि कम पद हो जाए। ठीक है, 24 इतना पुरुषार्थ किया मम्मा डी तक का, फिर ऐसा ना हो कम हो। भल रावण राज्य नहीं है, परंतु पद तो नंबरवार है ना। आत्मा में खाद पड़ती है तो फिर उसको शरीर भी ऐसा मिलेगा। आत्मा गोल्डन एजेड से सिल्वर एजेड बन जाती है, चांदी की खाद आत्मा में पड़ती है। फिर दिन प्रतिदिन जास्ती छीछी खाद पड़ती है मुलम्मे की। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। अच्छा, कोई नहीं समझते हैं तो हाथ उठाओ। आज बाबा ने कहा पूछो, नहीं समझता है तो पूछो, हाथ उठाओ। सब समझदार है। तो ऐसा ना हो कि कम पद हो जाए। हाँ, जिसने 84 जन्मों का चक्र लगाया है उनको ही समझाएंगे। बाप कहते इनके 84 जन्मों के अंत में मैं आकर प्रवेश करता हूँ। इनको ही फिर पहले नंबर में आना है। जो पहले था वह लास्ट में है, उनको ही पहले नंबर में जाना है। जो बहुत जन्मों के अंत में पतित बन गया है, मैं पतित पावन उनके ही शरीर में आता हूँ, उनको पावन बनाता हूँ। कितना क्लियर कर समझाता हूँ। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। गीता का ज्ञान तो तुमने बहुत सुना और सुनाया है, परंतु उनसे भी तुमने सदगति को नहीं पाया है। बहुत सन्यासियों ने तुमको मीठी मीठी आवाज से शास्त्र सुनाए, जिस आवाज को सुनकर बड़े बड़े आदमी जाकर इकट्ठे होते हैं। तो कनरस है ना, भक्ति मार्ग है ही कनरस। क्योंकि ज्यादातर जो अच्छा लगता है, अ, वो वो सुनते रहते हैं, और वो, लेकिन वैसे करना है। कन रस मतलब अच्छा लगता है। ये इस तरह के भजन गीत मन को बहुत शांति मिलती है। कन रस करना जहाँ है, वो है, वो फिर डिफरेंट। तो कन रस है। और कन रस दूसरा मीनिंग कि उस समय तक बहुत अच्छा लगा, फिर बाद में, क्योंकि अब सुनने को नहीं मिल रहा है, तो अब वो फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं। कुछ बात हुई, डिस्टर्ब हुई। तो जिस आवाज को सुनकर बड़े बड़े आदमी जाकर इकट्ठे होते हैं, इसमें तो आत्मा को बाप को याद करना है। भक्ति मार्ग अब पूरा होता है। बाप कहते मैं तुम बच्चों को ज्ञान देने आया हूँ, जो कोई नहीं जानते हैं। मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। ज्ञान कहाँ जाता है? नॉलेज को। तुमको सब कुछ पढ़ाते हैं, 84 का चक्र भी समझाते हैं, तुम्हारे में सारी नॉलेज है। स्थूल वतन से सूक्ष्म वतन क्रॉस कर फिर मूल वतन में जाते हो, ये भी नॉलेज क्लियर है। पहले पहले है लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी, वहां विकारी बच्चे होते नहीं, रावण राज्य ही नहीं है। देखो, सबसे पहला विकार जिसके कारण हमको बच्चों के लिए ऑलवेज कंप्लेन होती है,
बच्चा बड़ा ये है, जिद्दी है, मानता नहीं है, क्रोधी है, डरपोक है, ये जो भी पर्सनालिटी ट्रेट्स है बच्चों का, उसका कारण क्या है? दीपक भाई, विकार। भ्रष्टाचार से पैदाइश जो होगी, उसमें ये डिफेक्टेड होगी पैदाइश, चाहे मन की डिफेक्ट, चाहे तन की डिफेक्ट। तो बाबा इसलिए कहते हैं वहां विकारी बच्चे होते ही नहीं, तो कैसे बच्चे होंगे? तंदुरुस्ती भी, और आत्मा भी पूरी तंदुरुस्त, एकदम परफेक्ट। माँ बाप जो कहे कंप्लीट आज्ञाकारी, कोई भी संकल्प नहीं चलाने वाले, कोई किसी के स्कूल में जाएंगे कंपेयर नहीं करेंगे, कोई जेलेसी नहीं, इरिटेशन तो बात ही नहीं है, नो जिद। तो वहां विकार होता ही नहीं, क्योंकि रावण राज्य नहीं, बच्चे भी विकारी नहीं। योग बल से ही सब कुछ होता है। जो पहला कारण है, जिसके कारण इतना बड़ा जो आज हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं यूथ के लिए, या जो भी हम कंप्लेन्स है, वो कारण ये है। बाबा इसलिए कहते हैं रावण राज्य ने योग बल से सब कुछ होता है, तुमको साक्षात्कार होता है। सीन इमर्ज करो, मैं आत्मा, लास्ट 150 साल वाला लास्ट ईयर चल रहा है, लास्ट टाइम चल रहा है, अब बच्चा बन गर्भ महल में जाना है। वहां इसलिए डर लगता है, यहाँ मृत्यु में भी डर है, और वहां निकलते ही रोना है, क्योंकि दर्द है ना। गर्भ जेल में जाना है, वो आत्मा को दिख रहा है, इसलिए डर है। लेकिन फिर भी ब्राह्मण आत्मा जो है, वो खुशी खुशी से जा रही है, क्योंकि वो आत्मा केवल सेवा के लिए, अगर आना भी है तो सेवा के लिए। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो गर्भ महल में जाना है, खुशी खुशी से जाते हैं। यहाँ तो मनुष्य कितना रोते चिल्लाते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ तो गर्भ जेल में जाते हैं ना। जेल में जाने के पहले क्या हालत होती है किसी की भी, कितना भी अच्छा हो, जेल तो है। तो बाबा इसलिए कहते हैं वहां रोने पीटने की बात नहीं है। शरीर तो बदलना जरूर है, जैसे सर्प का मिसाल है, इसमें मूंझने की बात ही नहीं है। जास्ती पूछने का रहता नहीं है। पहले तो बाबा ने कहा पूछो, एकदम पावन बनने के पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। ठीक है, लग जाओ। बाप को याद करना मुश्किल होता है क्या? परम धाम जाना इजी है, टिकना भी इजी है। हाँ या ना? देखो, पुरुषार्थ करो इसके लिए, टिक जाए बिंदु, बिंदु रूप में। तो बाबा कहते हैं जा बाप को याद करना मुश्किल होता है क्या? बाप के सामने बैठे हो ना, है ना, मैं तुम्हारा बाप, तुमको सुख का वर्षा देता हूँ, तुम ये एक अंतिम जन्म याद में नहीं रह सकते हो? अंतिम जन्म का भी अंतिम घड़िया याद में नहीं रह सकते हो? या अच्छी रीति समझते भी है, यहाँ अच्छी रीति समझते भी है, फिर घर में जाकर स्त्री आदि का चेहरा देखते हैं, तो फिर माया खा जाती है। यहाँ अच्छा खासा समझ में आता है, ऐसा ही है। बाप कहते हैं बच्चे कोई में भी ममत्व नहीं रखो, इसलिए यहां से डिसाइड करके जाओ, वहां जाके डिसीजन मत लो कि नहीं आज मुझे ना ये करना ही है। इन सब का चेहरा देखते भी संकल्प आए कि सब चेंज, सब आत्मा है, सब अपना पार्ट बजा रही है, सब चेंज होना है, दुनिया से दिल नहीं लगाने। 3-4 स्टेटमेंट्स मैं रिपीट करूंगा अपने आप में, जब 5 सेकंड का अभ्यास करेंगे ना, तो फिर थोड़ा पक्का हो जाएगा। कोई भी चीज पक्की तब होती है जब बार बार करते हैं उसको। तो बाबा कहते हैं कोई भी ममत्व नहीं रखो, वहां सब कुछ खत्म होना ही है। याद तो एक बाप को ही करना है, चलते फिरते बाप और अपनी राजधानी को याद करो। दैवी गुण भी धारण करने हैं। सतयुग में ये गंदी चीजें मांस आदि होता ही नहीं। बाप कहते हैं विकारों को भी छोड़ दो,
हम तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ। 3 चीजें थी ना विश्व की बादशाही के लिए शुरू में, क्वेश्चन में था, अगर तुम ये 3 चीजें करोगे तो विश्व की बादशाही मिलेगी। बिना हम्म, याद में रहेंगे और दिल लगाओ। हम्म, पुरानी दुनिया को देखते नहीं देखो, बिना सजा खाए और पवित्र बनेंगे। तो बाबा पूछ रहे हैं, हम तुमको विश्व की तो विश्व की बादशाही मिलेगी, हम तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ, कितनी आमदनी होती है, तो क्यों नहीं पवित्र होंगे। सिर्फ एक जन्म पवित्र रहने से कितनी भारी आमदनी हो जाती है। बाबा कहते हैं, याद करो, भल इकट्ठे रहो, ज्ञान तलवार बीच में हो, पवित्र रह दिखाया तो सबसे उच्च पद पाएंगे। क्योंकि इकट्ठे रहो लेकिन ज्ञान तलवार हो तो सबसे उच्च पद पाएंगे। देखो, पवित्र गृहस्थी को बाबा बाकियों से भी उच्च पद देंगे, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी ठहरे ना, फिर नॉलेज भी चाहिए, औरों को आप समान बनाना है, सन्यासियों को दिखाना है। कौन सी बात, सन्यासियों के ईगो को। हाँ। आग कपूस बाबा वो कहते हैं सन्यासी, आग और कपूस एक साथ नहीं रह हाँ, सकते। कि कैसे हम इकट्ठे रहते पवित्र रहते हैं। ये सबसे उनके लिए आज ब्रह्मा कुमारी जो हाईएस्ट मानते हैं, सब सन्यासी आ जाते हैं, इसीलिए आते हैं। पवित्रता पे उम, का सब्जेक्ट डिफीट कर देता है सबको। तो समझेंगे इनमें तो बड़ी ताकत है। बाप कहते हैं, इस एक जन्म पवित्र रहने से 21 जन्म तो विश्व के मालिक बनेंगे। ये है। और 22 की थी ना मुरली, लास्ट सैटरडे की, जून की, बाबा ने कहा ऐसे पवित्र रहना है। गृहस्थी की बात चल रही ना, कैसा कि लगे ही नहीं, ऐसी लगे पवित्र जोड़े थे, इतनी पवित्रता रहनी। ऐसे पुराना वाला लगे ही नहीं, अन्य आत्माओं को पवित्र जैसे कि पवित्र जोड़े थे। तो इतनी बड़ी प्राइज मिलती है, तो क्यों नहीं पवित्र रह दिखाएंगे। टाइम ही बाकी थोड़ा है, आवाज भी होता रहेगा, अखबार में भी पड़ेगा। रिहर्सल तो देखिए ना, एक एटम बॉम्ब से क्या हाल हो गया। एक इतना सा, मतलब एटम बॉम्ब तो छोड़ो, टर्मिनल 1 में जो हुआ था, वो खाली कमजोरी तो हुआ, और वो कैसे गिर गया मालूम है ना, बहुत बड़ा ये हुआ। और उसी दिन हमारा टर्मिनल 2 में प्रोग्राम था। तो बता रहे थे वो। तो बाबा कहते, एक एटम बॉम्ब से क्या हाल हो गया, अभी तक हॉस्पिटल में पड़े हैं। अभी तो ऐसे बॉम्ब आदि बनाते हैं जो कोई तकलीफ ही नहीं, फट से खत्म। और ये रिहर्सल होकर फिर फाइनल होगा, देखेंगे फट से मरते हैं व नहीं, फिर और युक्ति रचेंगे। हॉस्पिटल आदि होगी नहीं। हम्म, इसलिए हॉस्पिटल में थोड़ा सेंटर खोल दो तो अच्छा है, जिनके पास भी हॉस्पिटल है, तो वो सेफ रहेगा। बाबा के घर के फिर भी सेफ रहेगा, एस्लम का स्थान बनेगा ना, बाबा हमेशा कहते हैं। तो देखेंगे, तो बाबा कहते हैं हॉस्पिटल आदि होगा ही नहीं, कौन बैठ खिदमत करेंगे, कोई ब्राह्मण आदि खिलाने वाला होगा रहेगा ही नहीं। बॉम्ब छोड़ा और खलास, अर्थक्वेक में सब दब जाएंगे, देरी नहीं लगेगी। यहाँ ढेर मनुष्य है, सतयुग में बहुत थोड़े होते, विनाश में थोड़ी टाइम लगता है, कोई भी चीज को डिस्ट्रॉय करने में थोड़ी टाइम लगता है। तो इतने सब कैसे विनाश होंगे, आगे चल देखना है। वहां तो शुरू में 9 लाख है, फकीर भी तुम हो,
साहिब भी तुमको प्यारा है। अभी सबको छोड़ अपने को आत्मा समझ लिया है। ऐसे फकीरों को बाप प्यारा लगता है। सत्युग में बहुत छोटा सा झाड़ होगा। बातें तो बहुत समझाते हैं। जो भी एक्टर्स है सब आत्माएं अविनाशी है। अपना अपना पार्ट बजाने आती है। कल्प कल्प तुम ही आकर बाप से स्टूडेंट बन पढ़ते हो। जानते हो बाबा हमको पवित्र बनाकर साथ ले जाएंगे। पवित्र बनेंगे तो बाजू में साथ में ले जाएंगे। और क्या क्या बोला बाबा ने। बाप तुम्हें कैसे कैसे ले जाएंगे। पलकों पर बिठाए, नैनों में बिठाए, दिल में बिठाए, और बिना सजा एक और खाए, रह गया, बिना बाहों सजा में खाए, समाकर। गोद में बिठाए। बिना सजा खाए ले जाएगी। बिना सजा खाए मतलब गोद में बिठाए। ऐसे बाबा ले जाएंगे। वैसे भी जितनी बड़ी अचीवमेंट होगी ना, उस तरीके का वेलकम होता है ना। अभी इंडिया टीम का वेलकम कैसे हुआ। कितनी बड़ी अचीवमेंट। तो वो आत्मा इतनी पवित्र बनेगी तो भगवान उसको कैसे उसको लेके जाएगा। उसकी एंट्री भी तो वैसी होगी, उसका एग्जिट भी वहां से ऐसा होगा। क्योंकि अचीवमेंट कर करके जा रहा है ना। तो बाबा कहते हैं, बातें तो बहुत समझाते हैं। अब जो भी एक्टर्स हैं सब आत्माएं अविनाशी है। अपना अपना पार्ट बजाने आती है। कल्प कल्प तुम ही आकर बाप से स्टूडेंट बन पढ़ते हो। बाबा भी ड्रामा अनुसार बंधायमान है। सबको जरूर ले जाएंगे। इसलिए नाम ही है पांडव सेना। महाकाल आ गया है। महाकाल आ गया मतलब वैसे भी ना 1 घंटे का टाइम होता है। फिर वो ले जाने वाले आ जाते हैं, गाड़ी आ जाती है ऊपर। फिर क्या समझ आता है। कितना भी अच्छा वो लेक्चर कर रहा हो तो क्या बोल रहे, बस आ गया गाड़ी। जाओ, हो गया टाइम अप। महाकाल आ गया, टाइम अप। तो बाबा कहते तुम सबको वापस जरूर ले जाएंगे। इसलिए नाम ही है पांडव सेना। तुम पांडव क्या कर रहे हो। तुम बाप से राज्य भाग्य ले रहे हो। हूबहू कल्प पहली मिसल, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी की बाप की, रूहानी रूहानी बच्चों को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। रूहानी की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग सुखिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। शुक्रिया। धारणा के लिए सार है। बाप का प्यारा बनने के लिए पूरा फकीर बनना है। देह को भी भूल स्वयं को आत्मा समझना ही फकीर बनना है। देह को भी भूल स्वयं को आत्मा समझना ही फकीर बनना है। बाप से बड़ी ते बड़ी प्राइज लेने के लिए संपूर्ण पावन बनकर दिखाना है। बड़े से बड़ी प्राइज है विश्व की बादशाही। तो उसके लिए संपूर्ण पावन बनकर दिखाना है। दूसरा है वापस घर जाना है। इसलिए पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाने हैं। एक माशूक से ही दिल लगाने। बाप और राजधानी को याद करना है। वरदान है ब्राह्मण जीवन में सदा चीयरफुल और केयरफुल मूड में रहने वाले
कंबाइंड रूपधारी भव। चीयरफुल और केयरफुल मूड में रहने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। यदि किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता की मूड परिवर्तन होती है तो उसे सदा काल की प्रसन्नता नहीं कहेंगे। ब्राह्मण जीवन में सदा चीयरफुल और केयरफुल मूड हो। मूड बदलनी नहीं चाहिए। देखो कौन सी मूड होनी चाहिए? केयरफुल और चीयरफुल। जब मूड बदलती है तो फिर कहते हैं मुझे तो एकांत चाहिए, आज मेरा मूड ऐसा है। मूड बदलती तब है जब अकेले होते हो। सदा कंबाइंड रूप में रहो तो मूड बदलेगी नहीं। दूसरे का इफेक्ट आता है तो भी मूड बदलती है। हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं किया तो भी मूड बदलती है। बाबा इसलिए कहते हैं दिलाराम के साथ रहो। दिल का सहारा, कोई भी बात का सहारा उसको बनाओ तो दिल मूड बदलेगी नहीं। स्लोगन है कोई भी उत्सव मनाना अर्थात याद और सेवा के उत्साह में रहना। उत्सव मनाना अर्थात याद और सेवा के, कितनी अच्छी बात है। हम उत्सव इसलिए नहीं मनाते फलाना डे है फलाना फेस्टिवल है। याद और सेवा के उत्साह में रहना अर्थात उत्सव मनाना। अच्छा अव्यक्त इशारा। तो सारे कर्मयोग के पूरे इशारे, अव्यक्त इशारे सब कंप्लीट हो गए। और जैसे बताया वो जरूर सभी कर्मयोगी की है ना अव्यक्त इशारे। हाँ कॉपी है कॉपी मेरे पास पड़ा है, होगा नीचे। लास्ट जून का, आज का है, जून वाला है ना, तो जिनको चाहिए ले जाए, बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस बार का है परोपकार की भावना से संपन्न बन अपकारियों पर भी उपकार करो। जैसे बाप दादा सदा बच्चों के साथ हर कदम में सहयोगी है, परोपकार के ऊपर है और अंत तक रहेंगे। बाप को किसी के प्रति घृणा नहीं होती, सदैव अपकारी के भी शुभ चिंतक है। ऐसे फॉलो फादर करो। हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भाव और शुभ भावना रखो। इसने ऐसा क्यों किया यह सोचने के बजाय इस आत्मा का कल्याण कैसे हो यह सोचो, तब कहेंगे शुभ चिंतक परोपकारी। कितना सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्टेटमेंट है, एक ही स्टेटमेंट। इसने ऐसा क्यों किया, मुझे लगता है सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ही चलता रहता है। आत्मा का कल्याण, इसको कहेंगे शुभ चिंतक। हाँ बस ये आंसर दो उसमें। जो भी किया ड्रामानुसार किया वो तो पता है, कल्याण ये फीलिंग हो उसके प्रति तो ऑटोमेटिक पावरफुल हो गया। तो आज पूरे दिन आत्म घर जाना है, घर जाना। इस बार का जुलाई मास है ना, जुलाई मास किसका दिन है? दीदी का, मनमोहिनी दीदी का। और मनमोहिनी दीदी का स्टैंडर्ड स्टेटमेंट होता था अब घर जाना है, अब घर जाना। ये तो लक एकदम कोइंसिडेंटली मुरली भी वैसी आज। तो ये वाली फीलिंग 28 जुलाई को होता है दीदी का दिन, जो दिल्ली की चीफ दीदी थी फर्स्ट मोहिनी। ओके जी। तो हम 1 घंटा, 1 घंटे में कभी भी 2 बार 4 बार 5 सेकंड है। और उस 5 सेकंड में आज का ये स्टेटमेंट याद रखेंगे तो दिल नहीं लगानी है। और दूसरा है सारा सजा खाकर सजाए कंप्लीट करके। और तीसरा है संपूर्ण पावन बनना है।
ये बार बार जब हम उसमें बैठे, एक संकल्प रखो, बस 3 स्टेटमेंट याद करते ही हमारे अंदर पूरा वो याद आ जाता, पुरुषार्थ याद आ जाता है, स्वरूप याद आ जाता है। केवल याद की ही प्रॉब्लम है, बाद में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, ऐसा। वो चीज बस एक स्पार्क होना चाहिए, ऐसे करें। ओके जी।